एक बात बहुत तेजी से मेरे पास आ रही है कि डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम में जो बैक है वो जबरदस्ती लगाया जा रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये सही है, आप लोगों का भी ओपिनियन मैं जानूंगा। पहले आप लोग ये वीडियोस देखिए और मेरा ओपिनियन जानिए कि क्या एग्जैक्टली इंजीनियरिंग में बैकग्राउंड में होता क्या है। और देखो, सेमेस्टर एग्जाम काफ़ी टफ हो गया है अभी, पॉलिटेक्निक का आसान नहीं रहा है सेमेस्टर एग्जाम पास करना। तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। पहली बात यह है कि पढ़ाई करिए। दूसरी बात है, शॉर्टकट तरीका आप मत यूज करिए। किसी भी चीज़ के लिए अगर आप शॉर्टकट तरीका यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा और वो उस चीज़ में आप फंस जाओगे, वो माइंड गेम में आप फंस जाओगे। सो शॉर्टकट आप ज़्यादा मत यूज करिए। दूसरा ये है कि क्या सेमेस्टर एग्जाम में बैक जानबूझ के भी लगाते हैं? ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बात बिल्कुल हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे थे उस टाइम भी ये बात हुई। एक लड़का था जिसका मैथमेटिक्स इतना अच्छा था, मैथ पढ़ाता था सबको, एग्रीकल्चर वालों को पढ़ाता था। हम लोगों को भी अगर कुछ इशू होती थी तो हम लोग उससे पूछने जाते थे। और पता है, जब रिजल्ट आया तो मैथ में उस बंदे के 0 नंबर थे। कोई मतलब उम्मीद भी नहीं सकता भाई, 5-6 वो ऑब्जेक्टिव आते हैं, वो तो सही होंगे ना, उसमें से कुछ सही होगा, ऐसे 0 नंबर कैसे आ गया? फिर हुआ कि यूनिवर्सिटी से उसने रीचेक के लिए फॉर्म डाला, ये डाला, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो पता चला मैथ में उसके 90 नंबर थे। 90 नंबर की जगह जो चढ़ाने वाला था वो डबल 0 ही चढ़ा दिया, 9 को भी 0 बना दिया, उसको भी 0 बना दिया। सो ऐसी मिस्टेक कभी कभी चढ़ाने में भी हो जाती है कि भाई जब वो चढ़ा रहे हैं इंटरनेट पे तो भी हो सकता है रिजल्ट का स्टेटस बदल जाए। बड़ा खतरनाक चीज़ होता है ना, आप इतनी मेहनत कर रहे हो, 90 को 0 बना दिया जाए तो बड़ी टेंशन होती है। ऐसे में देखो, अगर आपको लगता है कि आपकी सेमेस्टर में बैक लगाई जा रही है, ज़बरदस्ती बैक लग रही है, तो आप जो उनके चैलेंज फॉर्म होते हैं, 4-5 हज़ार रुपये लगते हैं, पैसे ज़्यादा लगते हैं, चैलेंज फॉर्म है, उस पर आप अपील कर सकते हो। दूसरा, आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कॉपी जब दोबारा चेक होती है बहुत स्ट्रिक्टली चेक होती है। मतलब आप समझ लो, अगर 60 नंबर पा रहे हो तो 30 नंबर पे लाके खड़ा कर देंगे, इतना टफ कॉपी चेक करेंगे कि आपकी बैक लगनी फिक्स है, क्योंकि उनकी भी रेपुटेशन का सवाल होता है। सो चैलेंज फॉर्म एंड ऑल द थिंग्स काफ़ी सोच समझ कर ही आप फिल करें तो बेटर रहेगा। और मेरा यही कहना है कि जब भी आप सेमेस्टर एग्जाम दो तो न्यूमेरिकल पोर्शन को पूरा फोकस करके पूरा कॉपी में पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो। इंजीनियरिंग सेमेस्टर एग्जाम में अगर आप छोड़ के आ रहे हो तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। छोड़ो मत कुछ भी। अगर नहीं आ रहा है तो जितना पार्ट समझ में आ रहा है उतना ही लिख डालो, आधा आ रहा आधा ही लिखो, आधा समझ में आ रहा आधा ही करो, कुछ ना कुछ तो नंबर देगा ना एग्जामिनर उस पर। जब आप लिखोगे ही नहीं, आप सोचोगे 50 नंबर का पेपर हम 25 नंबर का अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, हमको 20 नंबर मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। 25 नंबर का है, आप 50 नंबर का 25 नंबर का अटेम्प्ट करके आओगे, 10 नंबर मिलेगा आपको, बैक लगनी फिक्स है। ऐसी सिनेरियो में आपको कोई नहीं बचा सकता है। सो देखो, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऐसा चीज़ें होती हैं। अगर बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें होती तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इसका विरोध प्रदर्शन किए होते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ह्यूमन एरर हर जगह होता है कि भाई ह्यूमन एरर हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर एरर हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसको AI आ गया, AI टेक्नोलॉजी को एंटर कराना चाहिए। सो इन सारी चीज़ों पे आपको सोचने की ज़रूरत है और एग्जैक्टली अपने सेमेस्टर एग्जाम की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी, प्लानिंग, ये सारी चीज़ें बना करके आगे बढ़ोगे तो कहीं ना कहीं करियर आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए बेनिफिट देंगी और आपका करियर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। और अगर आप नहीं बनाते उस चीज़ों को, अगर नहीं लेकर के जाते उस लेवल पे, तो आपका करियर पीछे जाएगा और चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। गाइज, मेरा काम था एग्जैक्टली आपको बताना और होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपके साथ चीट कर रही है, बैक बहुत ज़्यादा लगा रही है, तो आप कमेंट करें, फिर हम उस यूनिवर्सिटी के बारे में एनालिसिस करके वीडियो बनाते हैं। जो लोग टेलीग्राम पे हैं वहाँ पे जाके ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।